हे गाइस, कॉमिक बस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो अगर ये टी शर्ट आपको अच्छी लग रही है तो इसे और इसी के जैसे और भी बहुत सारी टी शर्ट्स को लेने के लिए thecomicbus.com पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डिस्काउंट कोड सुपरमैन का यूज करना मत भूलना। और अगर चैनल पे नए हो बाय एनी चांस और वो सब्सक्राइब वाला बटन अभी भी लाल दिख रहा है तो उसे तुरंत ही टच करिए और अभी के अभी ग्रेप बना दीजिए। हाँ, तो लोकी का थर्ड एपिसोड सॉर्ट ऑफ एक थोड़ा सा स्लो पेस था और इसने स्टोरी को थोड़ा बहुत बिल्डअप किया, लेकिन इसके अलावा भी हमें इस एपिसोड में और भी कई सारी चीजें जानने को मिली हैं। तो कॉमिक बस से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकी के एपिसोड 3 के बारे में कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो बिना किसी भी ट्रेन में बैठे चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाला एपिसोड हेली कियोको नाम के एक सिंगर के डीमंस नाम के गाने से शुरू होता है एंड इसी एपिसोड में आगे भी एक लेडी इन दोनों को डेविल्स कह के बुलाती है और उसके तुरंत बाद हम लोग देखते हैं कि लेडी लोकी, मतलब जिसका नाम इस एपिसोड में सिल्वी रिवील कर दिया गया है, वो टीवीए की C20 नाम की एजेंट के दिमाग में मौजूद है। और इसी चीज को हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था कि लेडी लोकी उसे पकड़ के ले जाती है एंड अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से लेडी लोकी का इंचांटमेंट काम करता है। लेडी लोकी एक्चुअली में C20 को पोजेस करके उसे एक पूरे के पूरे कंफर्टेबल एनवायरमेंट में लेके आती है और उससे ये उगलवाने की कोशिश करती है कि आखिरकार टाइम कीपर्स हैं कहां पर और उन तक पहुंचा कैसे जाए, और इसके अलावा कितने लोग उन्हें गार्ड कर रहे हैं, टीवीए में कितने एजेंट्स हैं, वो कुल मिला के टीवीए के जितने भी सीक्रेट्स हैं वो जानने की कोशिश करती है। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, उसने जितने भी रीसेट चार्जेस पिछले एपिसोड में छोड़े थे वो सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन थे ताकि वो टीवीए में जाकर टाइम कीपर्स पर अटैक कर सके। और इसका मोटिव क्या है अभी तक रिवील नहीं हुआ और इस सीन में एज सच कोई खास डिटेल तो नहीं है, पर अगर साइड में देखोगे तो सफेद बाल वाला रैल्फ बोनर जैसा कोई दिखने को मिल जाएगा, पर वो है नहीं वो। और लेडी लोकी ये भी बताती है कि ब्रेन फ्रीज कैसे काम करती है। अगर आप ज्यादा ठंडा कुछ पी लेते हो तो आपकी ओरल कैविटी के थ्रू आपके ब्रेन के साइनेप्सेस में जाता है और उस थॉट को वहीं पे फ्रीज कर देता है, पर ऐसा घंटा असली में नहीं होता। और यहाँ पे लेडी लोकी भी C20 को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है ताकि वो उस चीज के बारे में सोचे और उसे बता दे। और न्यूरल साइनेप्सिस कैसे काम करते हैं अगर मैं ये बताना शुरू करूंगा तो कॉपी, पेन और ब्लैक बोर्ड लेके बैठना पड़ेगा एंड पूरी तरह से बायो की क्लास चालू हो जाएगी, तो वो नहीं करते हैं। फिर इसके बाद लेडी लोकी अपना एनीवेयर मतलब टाइम डोर खोलती है और पहुंच जाती है टीवीए में, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद जैसे ही वो अपना जादू टोना एक टीवीए के गार्ड पे यूज करने की कोशिश करती है वो काम नहीं करता क्योंकि टीवीए में मैजिक काम नहीं करता है और इसीलिए लेडी लोकी यहाँ पर थोड़ी सी सरप्राइज्ड होती है। अब यहाँ पे मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। पिछले काफी टाइम से एक थ्योरी दुनिया जमाने में घूम रही थी कि लेडी लोकी हो सकता है कि टीवीए की ही एक एजेंट हो और इसी वजह से उसे टीवीए के बारे में बहुत कुछ पता है। लेकिन इस जगह पर जिस तरह से लेडी लोकी का मैजिक फेल होता है और वो जिस तरह से सरप्राइज होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो यहीं पे काम कर रही होती तो उसे ऑलरेडी ये बात पता होती कि उसका मैजिक इस जगह पे काम नहीं करने वाला। और इस चीज को देखकर ऐसा नहीं लगता कि लेडी लोकी उर्फ सिल्वी टीवीए की एजेंट थी। फिर इसके बाद वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि लोकी भी सिल्वी के पीछे पीछे वहीं पे पहुंच जाता है टीवीए में। और पिछले एपिसोड में जो हंटर B15 ने लोकी के डैगर्स अपने लॉकर में रखे थे वो उन्हें निकाल कर सिल्वी को रोकने के लिए पहुंच जाता है। अब इधर सिल्वी ऑलरेडी एक लिफ्ट के सामने पहुंच चुकी है जो उसे C20 ने बताया था कि उन दरवाजों के बाद उस एलिवेटर से चढ़कर वो टाइम कीपर्स के पास पहुंच सकती है। और अगर आप इन दरवाजों को थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो इस पे आर ग्लास जैसा कुछ बना हुआ है और टाइम को लेकर बहुत सारे रेफरेंसेस हम टीवीए में ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। फिर अगर आप इसी रूम के साइड वाली वॉल्स पे देखो तो एक तरफ घड़ी बनी है और दूसरी तरफ टाइम कीपर्स के लसन जैसे थोबड़े, और लेडी लोकी इन गार्ड्स को मारती है तभी हमारा वाला लोकी वहां पे पहुंच जाता है। फिर इन दोनों के आपस में फाइट होती है और हमें समझ में आता है कि दोनों वेरिएंट्स एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होने के बाद भी काफी ज्यादा सिमिलर है। और इस फाइट के दौरान लोकी जब अपने डैगर्स निकालता है तो हम साइड में देख सकते हैं कि एक दरवाजे पे लिखा हुआ है डेप्यूटी ऑफ मल्टीवर्सल डिविएशन। अब अभी तक जितना हमें पता है तो MCU में एक्चुअली मल्टीवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एक ही सीक्रेट टाइमलाइन है। और मैं बार बार बता चुका हूं कि टीवीए वालों का कंसेप्ट पूरा का पूरा यही है कि वो मल्टीवर्स को क्रिएट होने नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर मल्टीवर्स क्रिएट होता है तो उसके बाद एक बहुत बड़ा वॉर चालू हो जाएगा ये प्रूव करने के लिए कि कौन सा यूनिवर्स बेटर है। तो डेप्यूटी ऑफ मल्टीवर्सल डिविएशन का यहाँ पे ये मतलब हो सकता है कि जितनी भी चीजें हैं जो सीक्रेट टाइमलाइन से डिविएट होकर मल्टीवर्स को क्रिएट कर सकती है, मतलब सॉर्ट ऑफ वेरिएंट्स, तो इस कमरे में बैठने वाला बंदा उसी चीज को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर सिल्वी और लोकी आपस में फाइट कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर रेवोना रेंसलेयर आ जाती है अपने दो लॉन्डो को लेकर, मतलब दो गुंडों को लेकर, मतलब दो टीवीए के एजेंट्स को लेकर। लेकिन जैसे ही वो अपनी छड़ी को चार्ज करके इन दोनों के पास पहुंचती है और स्विंग करती है, लोकी एक टाइम डोर को खोलता है और ये दोनों मतलब लोकी और सिल्वी वहां से गायब होकर पहुंच जाते हैं एक दूसरी जगह पे। अब इस जगह का नाम है लेमेंटस 1 और जैसा कि आप लोग को पता है कि जहां पे भी नया नाम आता है वहां पर हम सभी लोग कॉमिक बुक के ज्ञान की वर्षा कर देते हैं। तो समय आ चुका है, तैयार हो जाइए। लेमेंटस 1 कॉमिक बुक्स मतलब मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक बहुत ही
बहुत ही रेयर टाइप का प्लैनेट है जिसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। बस इसके बारे में ये बताया गया है कि क्री आउटर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है और इसका जो भी थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि स्क्रल्स, मतलब बहुत प्राचीन टाइम की बात है ये, स्क्रल्स और क्री के बीच में आपस में वॉर तब चालू नहीं हुआ। तो हाला नाम के प्लैनेट पर दो स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी। पहली का नाम था क्री और दूसरी प्लांट जैसी दिखने वाली कोटाटी। अब क्या होता है कि स्क्रल्स इनके प्लैनेट पर आते हैं और इनको बताते हैं कि वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक ही स्पीशीज के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे जो ज्यादा सुपीरियर होगी, तो वो इन दोनों स्पीशीज के जो मेन लीडर्स होते हैं उनको मून पर लेकर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि कुछ अच्छा सा बना के दिखाओ। और इस पूरे टेस्ट में कोटाटी स्पीशीज आगे निकल जाती है और इसको देखकर क्री लोगों के अंदर की ज्वाला भड़क उठती है। तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले कोटाटी को मारते हैं और स्क्रल्स को मारकर वो उनकी टेक्नोलॉजी भी चोरी कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो स्क्रल्स बचे हुए होते हैं उन पर वॉर भी छेड़ देते हैं। तो इस तरह से क्री और स्क्रल वॉर की शुरुआत होती है जो सबसे पहली बार हुआ था। इसके बाद से लेकर अभी तक ये लोग काउंटलेस टाइम्स आपस में लड़ चुके हैं और एक दूसरे के मॉर्टल एनिमीज हैं। अब मेन मुद्दा ये था कि लेमेंटिस एक्चुअली में एक ऐसा प्लैनेट होता है जो क्री आउटर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है और कुछ शांति प्रिय क्रीज जिनको प्रीस्ट ऑफ पामा कहा जाता है वो इस जगह पर रहने पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं होता। और फिर एनाइलेशन वेव आती है और फिर बहुत लंबे चौड़े कांड होते हैं तो उनमें नहीं घुसते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में दिखाई हुई जगह मतलब लेमेंटिस 1 एक्चुअली में लेमेंटिस प्लैनेट का मून होता है और ये जो प्लैनेट आप इस पे क्रैश करता हुआ देख रहे हैं वो एक्चुअली में लेमेंटिस है। और ये सब कुछ देखकर सिल्वी लोकी से कहती है कि वो उन्हें एक बहुत बड़ी एपोक्लिप्स में लेकर आ गया है जो ईयर 2077 में है। अब मार्वल कॉमिक्स में एज सच 2077 का कुछ बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, ईयर 2099 का जरूर है क्योंकि वो एक अपना पूरा यूनिवर्स है जहां पर स्पाइडरमैन से लेके कैप्टन अमेरिका और दुनिया जमाने के सुपर हीरोज जैसे मार्वल कॉमिक्स के 616 में एग्जिस्ट करते हैं वैसे ही वहां पर भी हैं। और 2077 को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि साइबरपंक 2077 का ईस्टर एग हो सकता है। और हाँ, जो लोग सोच रहे हैं तो हाला का मेंशन हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था जब लेडी लोकी मतलब सिल्वी अपने रीसेट चार्जेस को भेजती है तो उनमें से एक जगह हाला भी थी और इसी हाला को हम लोग कैप्टन मार्वल में भी देख चुके हैं। मैं जानता हूं कि हम सब उस मूवी को भूलना चाहते हैं लेकिन याद दिलाना अपना काम है। फिर इसके बाद सिल्वी लोकी के पास आती है, उसे छूकर अपना जादू टोना करने की कोशिश करती है लेकिन क्योंकि लोकी का माइंड बहुत ज्यादा मजबूत है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए वो ये काम नहीं कर पाती। और अगर आप इस पूरी लोकेशन को देखोगे, इस पूरे लेमेंटिस मून के ऊपर एक डिफरेंट लैंग्वेज लिखी हुई है जो हर कहीं मिल जाएगी आपको। तो जहां तक मुझे लगता है तो ये हो सकता है कि क्री अल्फाबेट हो। मैंने बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मुझे एज सच कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिल पाया। स्क्रल अल्फाबेट के बहुत सारे वर्जन्स हैं इंटरनेट पे जो एमसीयू में यूज करी गई है लेकिन क्री लैंग्वेज को लेकर एज सच बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में एक दो बार दिखाया गया है और कलेक्टर का बोर्ड भी इसी तरह का दिखता था, लेकिन अगर आप इन दोनों लैंग्वेजेस की राइटिंग्स को मैच करने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मे बी ये क्री अल्फाबेट हो। अब जैसे अपने साथ होता है ना कि जब भी कुछ इंपॉर्टेंट मूवी देखनी हो या किसी को फोन करना हो तो फोन की बैटरी चली जाती है, तो वैसे ही कुछ इन दोनों के साथ भी होता है। इस मून पे पहुंचने के बाद इनका जो टेम्प पैड होता है उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर ये दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं और इस पूरी लोकेशन को देखकर हमें रियलाइज होता है कि लेमेंटिस 1 जो मून था उससे माइनिंग फैसिलिटी के तौर पे यूज किया गया था और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉलोनीज और कुछ लोग भी रहते थे। फिर ये दोनों एक लेडी के पास पहुंचते हैं जिसमें से सिल्वी दरवाजा तोड़ती है तो वो उसे गन से ब्लास्ट करके दूर फेंक देती है और हमारा वाला लोकी यहाँ पे डुप्लीकेशन कास्टिंग का यूज करके इसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है लेकिन वो भी काम नहीं करती। बट यहाँ पे इन दोनों को एक आर्क के बारे में पता चलता है जो इस मून के कुछ सिलेक्टिव लोगों को बचाकर यहाँ से लेकर जाने वाली थी और ये उसी की पावर को यूज करके टेम्प को चार्ज करने का सोचते हैं। अभी लेडी इन दोनों को यहाँ पे डेविल कह के बुलाती है जिसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि ये दोनों मेफिस्टो है, बस। फिर इसके बाद लेडी लोकी कंफर्म करती है कि उसका नाम लोकी नहीं बल्कि सिल्वी था और ये चीज हमारे इंचांट्रेस वाले वीडियो और उसकी थ्योरी के साथ थोड़ा सा कोइंसाइड कर रही है, लेकिन जैसा हम लोग को पता है कि एमसीयू वाले एग्जैक्टली एज इट इज कैरेक्टर्स को उठा के यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो इस लेडी लोकी को आप इंचांट्रेस का ही एमसीयू वाला वर्जन समझ सकते हो। फिर इस ट्रेन को बोर्ड करने के बाद ये दोनों बैठते हैं, अपना हाले दिल एक दूसरे को सुनाते हैं। लोकी बताता है कि उसने मैजिक फ्रेगा से सीखा था अपनी मदर से और सिल्वी वैसे तो अपने घर वालों के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं करती, लेकिन ये पता लगता है कि उसे फ्रेगा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और उसने जितना भी इंचैंटमेंट वगैरह सीखा है वो उसने खुद से ही सीखा है और इसी वजह से उसे लोकी के लेवल का मैजिक नहीं आता। उसकी पावर्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बट उसका रीजन ये नहीं है कि उसके पावर लेवल्स कम है, बल्कि उसका रीजन ये है कि उसे ट्रेनिंग नहीं मिली। और इस पूरी कन्वर्सेशन में लोकी ये भी बताता है कि फ्रेगा ने कैसे उसे फ्लावर को फ्रॉग में कन्वर्ट करना सिखाया था और मार्वल कॉमिक्स में ऐसे ये कांड वो कर भी चुका है जब उसने अपने भाई थॉर को फ्रॉग में कन्वर्ट कर दिया था, तो हो सकता है ये उसी चीज को लेकर एक रेफरेंस हो। और इसी कन्वर्सेशन के टाइम पर सिल्वी जोक करती है कि बेसिकली वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है एक पोस्टमैन के साथ, और जब ये चीज वो लोकी से पूछती है तो लोकी इस सवाल को इतना भाव नहीं देता। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज रियलाइज हो जाती है कि
क्योंकि लोकी भले ही वो कोई सा भी वेरिएंट हो बेसिकली में बाइसेक्सुअल है। और ये चीज होना बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि जैसा हम देख चुके हैं लोकी का एमसीयू में जेंडर फ्लूइड है और इसी वजह से ना तो वो मेल है ना फीमेल, या फिर मैं यूं कहूं कि वो दोनों ही चीजें हैं। तो अगर वो किसी मेल को पसंद करता है या फीमेल को, इट डजंट मैटर। और फिर इसके कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि लोकी मस्त दारू के नशे में टुन है और वो ग्लास को वैसे ही फोड़ता है जैसे हम लोगों ने थॉर 1 में थॉर को फोड़ते हुए देखा था। बस फिर इसके बाद ये दोनों पकड़े जाते हैं। इस ट्रेन में एक फाइट होती है, फिर एक गार्ड्स मिलकर लोकी को बाहर फेंक देते हैं और सिल्वी क्योंकि लोकी के पास टेम्पैड है तो खुद भी कूद जाती है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो टेम्पैड हमें पता लगता है कि ट्रेन से गिरने की वजह से टूट चुका है और अब ये दोनों निकल पड़े हैं उस आर्क की तरफ। अब वैसे भी माइथोलॉजी में नोआज आर्क नाम की एक बहुत फेमस कहानी है जिसमें क्या होता है कि दुनिया में बहुत बड़ा फ्लड आने वाला होता है, तो भगवान नोआ नाम के एक इंसान के पास आते हैं और उसको बताते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो अपनी खुद की एक आर्क बनाता है, मतलब एक नाव बनाता है और उसमें बहुत सारे जानवर और इंसानों को लेकर निकल पड़ता है ताकि जब ये फ्लड ठीक हो तब ये दोबारा से अर्थ को रिपॉपुलेट कर सके। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही हो रहा है, बस लोगों को बचाने का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। जितने भी अमीर और हाई सोसाइटी वाले लोग हैं, मतलब हाई क्लास पीपल, वही इस आर्क को बोर्ड कर पा रहे हैं और जो मैटर नहीं करते उनको ये आर्क यहीं पे छोड़ के जा रही थी। और तभी लोकी और सिल्वी भी सिटी में पहुंच जाते हैं जिसकी बहुत हद तक वही प्लैनेट सकार और सॉर्ट ऑफ माद्रेपुर से मिलती जुलती है। सब कुछ एकदम ग्रीन और नियॉनिश टाइप का है जो बहुत ऑसम लगता है देखने में। लेकिन इस बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। सिल्वी लोकी को ये एक्सप्लेन करती है कि उसका एन्चांटमेंट कैसे काम करता है और वो बताती है कि जिनका भी थोड़ा सा माइंड स्ट्रांग होता है उनको एन्चांट करने के लिए उसे एक फेमिलियर टाइप की प्लेस दिखानी पड़ती है जो उसने C20 के साथ किया। और तब लोकी उससे पूछता है कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकती है क्योंकि जितने भी टीवीए के एजेंट्स और जितने भी लोग टीवीए में काम करते हैं वो तो टाइम कीपर्स ने क्रिएट करे हैं। लेकिन सिल्वी उसे बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि टीवीए के जितने भी एजेंट्स हैं वो असल में वेरिएंट्स थे। और ये चीज एक्सप्लेन करती है कि मोबियस को इतना ज्यादा जेट स्की से क्यों प्यार है, क्योंकि वो एक टाइम पर अर्थ पे रहने वाला इंसान होगा जो शायद जेट स्कीज बेचता था या उनको चलाता था, लेकिन किसी कारण से वो वेरिएंट बन गया और जब टीवीए वाले उसे पकड़ के लाए तो उसे इरेज करने की बजाय उन्होंने उसका ब्रेन वॉश किया और उसे टीवीए का ही एक एजेंट बना दिया। और इसका मतलब ये है कि टीवीए में जितने भी लोग काम करते हैं वो और कोई नहीं बल्कि ब्रेन वॉश्ड वेरिएंट्स हैं, सिवाय रेवोना रेंसलेयर के, क्योंकि एक वही है जिसका एक प्रॉपर नाम है। और ये चीज बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही है कि वो कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जहां तक मुझे लगता है कैंग द कॉन्करर है इन सब चीजों के पीछे, मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया था और उसका रीजन भी मैंने पिछले वीडियो में बताया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, जाके एक बार देख लेना। फिर इस पूरे शहर में एक बहुत ही अच्छी सी वन शॉट सीक्वेंस होती है जहां पर वो बड़े बड़े मीटियोराइट्स गिर रहे होते हैं और इस बीच लोकी और सिल्वी वहां पर जितने भी गार्ड्स होते हैं उनसे भी लड़ रहे हैं। तो ये काफी अच्छी सी सीक्वेंस। इसमें बीच में एक इन्फिनिटी सागा का ईस्टर एग भी दे दिया है मार्वल वालों। लेकिन इन सब चीजों के एंड में हम लोग देखते हैं कि जिस आर्क तक ये लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे थे उसे एक बड़ा सा मीटरराइट आकर तोड़ देता है और इस तरह से अब लोकी और सिल्वी की इस पूरे प्लैनेट, मतलब इस पूरे मून से निकलने की आखिरी उम्मीद भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कुल मिला के इस एपिसोड को देखने के बाद ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि टीवीए वाले और कोई नहीं बल्कि बहुत बड़े लसन है। मतलब इसमें काम करने वाले लोग नहीं, वो तो बेचारे ब्रेन वॉश्ड वेरिएंट्स हैं, उनको पता भी नहीं कि उनका जीवन क्या था और क्या बन चुका है। लेकिन इस पूरी चीज को जो चला रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, वो इस शो का सबसे बड़ा लसन है एंड प्रोबेबली एमसीयू में उसका और भी बड़ा रोल होगा। और इस पूरी चीज को एक्सप्लेन करते हुए मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक चीज तो बहुत हद तक क्लियर है, लोकी एक बहुत ही अच्छी सीरीज है जो एकदम बढ़िया डायरेक्शन में चल रही है। इसका बैकग्राउंड स्कोर की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है और अगले एपिसोड क्या रिवील करने वाले हैं वो देखने का मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक बस पे अगर नए हैं और इस चैनल इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन अभी भी आप लोगों को लाल रंग का दिख रहा होगा, तो देर किस बात की है उसे टच करके ग्रे बना दीजिए। बना दो, मैं बोलता हूं पर करते नहीं, बना दो। फिर जब इतना कर लिया तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, डिस्कॉर्ड सब पे फॉलो कर लो, सारी की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। और हाँ, अगर आपको ये टी शर्ट बाय एनी चांस अच्छी लग रही है, लोकी की आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो तो जाओ thecomicverse.com पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सुपरमैन डिस्काउंट कोड का यूज करो एंड शॉप अवे। और भी बहुत सारी नए कलेक्शंस आने वाले हैं। तो इन सब चीजों के बाद मुझे कमेंट्स में ये चीज बताइए कि आप लोगों को लोकी का ये वाला एपिसोड कैसा लगा और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मैंने मिस कर दी होंगी। वैसे इस पूरे एपिसोड में एज सच बहुत ज्यादा कुछ ऐसी छोटी मोटी डिटेल्स नहीं थी बताने को, लेकिन जितनी भी थी मैंने आपको बता दी है। और हाँ, मेरा एक और चैनल भी है जहां पर मैंने कुछ दिनों पहले व्लॉग भी अपलोड किया था, तो अगर आप लोगों ने वो चेकआउट नहीं किया तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, जाके एक बार देखना जरूर। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।